खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। बरसों के इंतजार के बाद आज ये मुबारक दिन आ पहुंचा। मैं शहंशाह हिंदुस्तान शाहजहां इस किले में आप सबका खैर मकदम करता हूं। यकीनन ये किला आने वाले हिंदुस्तान की नई ताबीर लिखेगा। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक हो। शहजादा दारा शिकोह, शहजादी जहांआरा और शहजादी रोशन आरा। एक होने में ही हुकूमत की भलाई है। दोनों संस्कृतियों के मिलाप के लिए वो हिंदू साहित्य, समाज, संगीत और तौर तरीकों को समझने की पूरी कोशिश में लगा था। शायद यही वजह थी कि कट्टरपंथी औरंगजेब ने खून खराबे के बल पर तख्त को हासिल कर लिया। हिंदुस्तान के तख्त को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम कर उसे सुनहरी पगड़ी में लपेटकर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में भेज दिया। ये कविता और कला जैसे हर हुनर पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। इस हुकूमत के अंत के साथ ही पूरी मुगलिया हुकूमत की पकड़ हिंदुस्तान पर कमजोर होती गई।
फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस। ऐ तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। फारस ले गया था। इसी लूट में शामिल था मुगलों का मशहूर तख्ते ताऊस। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कितने दिनों तक जली थी ये दिल्ली, पर इस डगमगाती हुई हुकूमत के पास अभी एक और नूर बाकी था, कोहिनूर। वही कोहिनूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे न होती। रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में जो छुपा कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कीमती हीरा किसके पास है। सिर्फ एक नूरबाई ही थी जिससे रंगीला का ये राज छुप नहीं पाया था। बदकिस्मती से हिंदुस्तान पर कई खौफनाक हमले किए और आखिरकार सन 1757 में वो दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर बस नजीब के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया और ताकतवर बनने की चाह में उसने आलमगीर कुनबे का कत्ल कर दिया। वो कहां जानता था कि उसकी इस हरकत का जवाब मुगल मराठों के साथ मिलकर देंगे। मदद के लिए आई मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए।
लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, से लेकर लगभग 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद हैं। वही भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड 54 थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 तोपों के इस सलामी से पूरा शहर जागो। सदियों बाद शाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की ये जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की This is Brevet Major Hobson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire! और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। अब लाल जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो।
1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया कि सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। या फिर घटना स्थल पर ही गोली मार दी। यहाँ बराबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना, लेकिन असर इसका उल्टा हुआ। लोगों का और फिर सपना साकार हुआ। भारत देश आजाद हुआ। आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a pact with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps,
India will awake to life and freedom. इस अमृत काल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहाँ तक पहुँचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। जय हिंद। भारतं प्रणमाम्यहम्, भारतं प्रणमाम्यहम्। जनगणमन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात में गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।